नमस्कार, मैप ट्रैवल्स में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपके मन में जो डाउट रहते हैं हिमाचल आने से पहले उनको दूर कर सकें। तो चलिए फिर करते हैं शुरू आज का ये एफएक्यू सेशन। और एक बात, हमने डिस्क्रिप्शन में टाइम फ्रेम भी ऐड की है क्वेश्चन की, तो आप डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन पर अपनी सहूलियत के हिसाब से आ जा सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन रहता है आपके मन में वो रहता है हिमाचल में किस में टूर की कॉस्ट जो रहती है वो कम रहती है। हिमाचल में 5 जनवरी से 14 अप्रैल और 16 जून से 19 दिसंबर तक ऑफ सीजन होता है। इस दौरान आपको टूर की कॉस्ट में 70% तक की कमी रहेगी। बस ये हो सकता है कि लॉन्ग वीकेंड या दिवाली दशहरा वीक में आपको थोड़ा सा प्राइस हाइक मिले, पर वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। पर 15 अप्रैल से 15 जून और 20 दिसंबर से 5 जनवरी तक यहाँ पर हैवी सीजन रहता है और इस दौरान आपके होटल के जो रेट्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाइक उसमें रहता है। आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, अगर आपका कोई टूर ऑफ सीजन में 20,000 का है तो वही प्राइस आपका सीजन टाइम पर 30,000 से 35,000 तक हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है हिमाचल आने का बेस्ट समय कौन सा है और हिमाचल में बर्फ कब देखने को मिलती है और कहाँ कहाँ मिलती है। वैसे तो आप हिमाचल सारा साल ही आ सकते हैं, पर हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप यहाँ पर लगभग बरसात के मौसम में ना आए। बाकी अगर आपको बर्फ देखनी हो तो आप पहले मनाली आएँ और वहाँ से आप रोहतांग पास जा सकते हैं, जहाँ पर आपको सारा साल बर्फ देखने को मिल जाएगी। पर अगर आपको ताज़ा स्नोफॉल देखना है तो वो आपको विंटर्स में ही देखने को मिलेगा, जो कि लगभग दिसंबर से मार्च के बीच में रहता है, डिपेंड करता है मौसम पर। तो आप विंटर्स के दौरान हिमाचल की वेदर कंडीशन को चेक कर लें, उसके अनुसार हिमाचल आ सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर जो बर्फ़ देखने को मिलेगी विंटर्स में वो शिमला, मनाली और डलहौजी में देखने को मिल जाएगी। सर्दियों में किस लेवल के गर्म कपड़ों की जरूरत रहती है। यहाँ पर दिन के समय अगर धूप है तो आपको ज़्यादा गर्म कपड़ों की जरूरत नहीं रहेगी, पर जैसे ही शाम होती है और टेम्परेचर एकदम से डिक्रीज कर जाता है और आपके पास जितने भी कपड़े होंगे आपको कम ही लगेंगे, तो अपने साथ आप सर्दियों के समय काफ़ी ज़्यादा गर्म कपड़े लेकर आएँ, क्योंकि शाम और रात के समय हिमाचल की मैक्सिमम जगह पर जो टेम्परेचर रहता है वो लगभग माइनस में ही रहता है। क्या गर्मियों में भी गर्म कपड़ों की जरूरत रहती है? हम तो आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप एक हल्की सी जैकेट या विंडशील्ड टाइप का कुछ अपने साथ कैरी करके रखें, क्योंकि यहाँ पर अगर एकदम से रेन वगैरह आ जाए तो टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है। वैसे भी हिमाचल एक पहाड़ी डेस्टिनेशन है और अगर यहाँ पर घनघोर गर्मी भी हो जाए तभी जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो लगभग 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता। हिमाचल का टेम्परेचर कितना रहता है लगभग? हिमाचल का जो टेम्परेचर है, जो पहाड़ी एरियाज है यहाँ के, जैसे कि शिमला, मनाली और डलहौजी इत्यादि, तो उसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है गर्मियों में वो जाता है 32 डिग्री सेल्सियस तक, पर जो एवरेज रहता है वो लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। और जो लोअर हिमाचल रेंजेज है हिमाचल की, वहाँ का टेम्परेचर तो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और सर्दियों में तो हिमाचल की मैक्सिमम जगहों का टेम्परेचर रात के समय माइनस में ही रहता है, और अगर दिन के समय अगर धूप है तो 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और अगर मौसम खराब है तो 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है और कई बार माइनस में भी चला जाता है। और अगर आप किन्नौर और स्पीति जैसी जगह पे ट्राइबल एरिया का टूर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सारी साल ही ठंड रहेगी और यहाँ का टेम्परेचर लगभग सारा साल ही 0 के आसपास ही रहता है, पर सर्दियों में तो वो -10 -20 के आसपास भी चला जाता है। और जो मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है गर्मियों का स्पीति वैली और किन्नौर का, वो आपका 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। विंटर्स के दौरान हिमाचल की कौन सी जगहों पे जाना चाहिए ताकि बर्फ देखने को मिल जाए? आप विंटर्स में शिमला, मनाली, धर्मशाला और डलहौजी जा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कितने दिन है। बाकी अगर आपके पास 5 नाइट और 6 दिन है तो आप शिमला मनाली का कंबाइंड टूर पैकेज कर सकते हो, और अगर आपके पास दिन कम है, जैसे 2-3 दिन है, तो शिमला या मनाली या धर्मशाला या डलहौजी के लिए आप एक डेडिकेटेड टूर भी ले सकते हो 2-3 दिन का। बाकी अगर आपके पास 8 से 10 दिन है तो आप कंप्लीट हिमाचल का एक टूर पैकेज कर सकते हो, और इसमें आप अमृतसर भी इंक्लूड कर सकते हो और चंडीगढ़ को भी इंक्लूड कर सकते हो और एक्सक्लूड भी कर सकते हो। हिमाचल घूमने के लिए बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? हिमाचल आने के लिए जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए चंडीगढ़, क्योंकि यहाँ के लिए आपको डायरेक्ट फ्लाइट्स, ट्रेन इत्यादि मिल जाएंगी और यहाँ से हिमाचल को एक्सेस करना ज़्यादा ईजी है। पर अगर आपके पास चंडीगढ़ के लिए कोई फ्लाइट अवेलेबल नहीं होती, ना ट्रेन की टिकट मिलती है, तो आप दिल्ली को भी कंसीडर कर सकते हो। दिल्ली से चंडीगढ़ 270 किलोमीटर है, बस आपका थोड़ा सा रोड जर्नी बढ़ जाएगी, बाकी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हिमाचल टूर के दौरान शिमला, मनाली, धर्मशाला और डलहौजी में अपने को होटल कहाँ कहाँ बुक करने चाहिए? अगर आप समर में आ रहे हो तो जहाँ पे आपको अच्छी डील मिले आप वहाँ पर अपना होटल बुक कर लीजिए। बस ध्यान रखें कि होटल जो आपकी है वो मेन सिटी से ज़्यादा दूर नहीं हो, क्योंकि हो सकता है उसके इसमें आपकी कैब का फेयर बढ़ जाए। बाकी अगर आप विंटर में आ रहे हो तो एक बार आप हिमाचल की वेदर कंडीशन को जरूर चेक कर लें। अगर मौसम खराब है तो कोशिश करें कि शिमला में जो आपका होटल है वो शोकी की तरफ को होना चाहिए। ये शिमला मेन टाउन से 10 किलोमीटर पहले पड़ता है जब आप चंडीगढ़ की तरफ से जा रहे हो। और अगर आप मनाली जा रहे हैं और अगर मौसम आपका ख़राब है तो जब आप चंडीगढ़ से मनाली की तरफ जा रहे हो तो मनाली से 15 किलोमीटर पहले
अपना होटल बुक कर लीजिए पतली कूल के आसपास लगभग। और अगर आप डलहौजी की तरफ को जा रहे हैं तो बनीखेत के आसपास आप अपना होटल बुक कर लीजिए, ये मेन डलहौजी से 10 किलोमीटर पहले है। ऐसा आपको इसलिए करना है ताकि अगर बाई चांस हैवी स्नोफॉल हो जाए तो आपको गाड़ी में अपनी रात ना गुजारनी पड़े, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कई बार क्या होता है कि रोड पूरी तरह से ब्लॉक हो जाते हैं जो, और आपका जो होटल होता है, जो डेस्टिनेशन होते हैं, वहाँ पर आप नहीं पहुँच पाते हैं। तो उन केसेस के दौरान आप सेफ साइड रहने के लिए अपने होटल्स को मनाली से थोड़ा पहले या शिमला से थोड़ा पहले बुक करके रखें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। बाकी अगर मौसम साफ है, ठीक है, तो आप मेन मार्केट में कहीं पे भी होटल बुक कर लें, पर फिर भी ये कोशिश करें कि मेन, जैसे अगर आप शिमला आ रहे हो तो शिमला के आसपास ही अपना होटल रखें और कोशिश करें कि आपका होटल जो मेन हाईवे है, नेशनल हाईवे है, उसके आसपास ही हो, क्योंकि नेशनल हाईवे थोड़ा जल्दी खुल जाते हैं लिंक रोड्स और साइड रोड्स के मुकाबले। हमें वॉल्वो के थ्रू आना चाहिए दिल्ली से या कैब के थ्रू, ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। अगर आपको रात को सफ़र करना पसंद है तो आप वॉल्वो को इस्तेमाल में ले सकते हैं, और अगर आप सिर्फ 2 लोग हैं और आपका बजट भी कम है तब भी आप वॉल्वो को ही कंसीडर करें। लेकिन अगर आप 3 या से ज़्यादा लोग हैं तो आपका वॉल्वो और जो आप पर्सनल कैब लेंगे उसका फेयर लगभग सेम ही पड़ेगा, ज़्यादा फर्क आपके प्राइस पे नहीं पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर पर्सनली डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से आना है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि रात को ट्रैवल करें और दिन में अपना साइट सीन करें ताकि होटल की कॉस्ट बच सके? नहीं, हम आपको ऐसा रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि हिल स्टेट होने की वजह से यहाँ पर रातें सुनसान हो जाती हैं। अगर किसी तरह की भी इमरजेंसी पड़ी तो नज़दीक में ना तो आपको कोई होटल मिलेगा, ना ही कोई बड़ा शहर, और दूसरा ये पहाड़ी रीजन है और यहाँ पर आपकी जर्नी थोड़ी सी हेक्टिक रहती है और आपको प्रॉपर रेस्ट भी चाहिए होता है हिमाचल को अच्छे से घूमने के लिए। हिमाचल घूमने के लिए कैब के फेयर कितने रहते हैं? क्या हिमाचल में जो कैब के फेयर है वो पर किलोमीटर के हिसाब से रहता है या नहीं? हिमाचल में जो कैब के फेयर है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। एक तो है टोटल जर्नी कितने किलोमीटर की है, दूसरा कितने दिन के लिए गाड़ी ऑक्यूपाई हो रही है। तो मान के चलते हैं अगर आप चंडीगढ़ शिमला मनाली का एक टूर प्लान कर रहे हैं, उसमें आपके पास 6 दिन है, तो आपका फेयर 2500 रुपये के हिसाब से 6 दिन का लगेगा। पर अगर आपके ये दिन 5 हो जाते हैं तो आपका फेयर उस केस में 3000 रुपये पर डे के हिसाब से लग जाएगा और आपका एक दिन घट जाएगा। बाकी यहाँ पर किलोमीटर के हिसाब से भी आप गाड़ी करेंगे तब भी फिर आपको यही पड़ेगा, हो सकता है इससे ज़्यादा पड़े, क्योंकि उन केसेस में आपको क्या करना होता है कि आपको नाइट चार्जेज एक्स्ट्रा देने होते हैं और जो ड्राइवर के लाउंसेस होते हैं पर डे के वो भी आपको एक्स्ट्रा बियर करने होते हैं, तो आपकी जो कॉस्टिंग है वो लगभग सेम ही रहती है। बाकी हमने हिमाचल के अदर डेस्टिनेशन की वर्चुअल एक वीडियो गाइड बनाई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड हिमाचल बेटर, और आपकी स्क्रीन पर कुछ ट्रैवल पैकेज भी शो होंगे, आप इनको भी चेकआउट कर सकते हैं हिमाचल आने से पहले। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि शायद हमने आपके थोड़े बहुत डाउट जरूर क्लियर किए होंगे। बाकी अगर आपके डाउट क्लियर नहीं हुए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, हम आपको पर्सनली उनका रिप्लाई करेंगे, और अगर आप चाहें तो हम भी आपके लिए टूर प्लान करके दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट का लिंक मिल जाएगा, बस आप उसको भर दें, हमारी टीम आपसे बहुत ही जल्द संपर्क करेगी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।